जय श्री राम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं पुलिस प्रशासन के बारे में बात करने वाला हूँ कि पुलिस प्रशासन में जो अधिकारी होते हैं उनकी ड्यूटी कैसी होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, जहाँ तक मुझे लगता है जैसे पीड़ित कोई जाता है वहाँ पे कंप्लेन करने, या जैसे कोई भी पीड़ित हो या पीड़िता हो अगर कंप्लेन करने जाता है तो अधिकारियों को कैसे उनसे मतलब उनका निराकरण करना चाहिए, उनकी समस्या का हल करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, जैसे सबसे पहले तो कोई अगर पीड़ित या पीड़िता जाते हैं वहाँ पे तो उनको सबसे पहले अधिकारी का फर्ज होना चाहिए कि उनको बैठने के लिए बोलना चाहिए कि आप बैठो और आपकी क्या समस्या है बताएं। अगर पानी वानी वहाँ पे व्यवस्था हो तो पानी भी पिला सकते हैं, कोई छोटा कोई अगर स्टाफ हो वहाँ पे, पुलिस स्टाफ। तो अगर नहीं हो तो फिर सामने वाला खुद अपने अपने हिसाब से वो बैठ के कंफर्टेबल बैठने के बाद वहाँ पे सामने वाले के द्वारा पूछना चाहिए। जैसे कोई अधिकारी हो जो पूछताछ करने वाले, उनको पूछना चाहिए कि चलो आप बताओ आपकी क्या समस्या है। मतलब बहुत ही प्यार से उनको पूछना चाहिए, ऐसा नहीं कि एकदम से क्या हो गया क्या नहीं हो, ऐसा मतलब छड़फड़ नहीं। क्योंकि मुझे पता है पुलिस थाने में क्या होता है आजकल। पुलिस थाने में मतलब जो समस्या लेके जाते हैं वो ऐसा आड़ा टेढ़ा सवाल करते हैं सामने वाला कि वो अपनी समस्या बताने से पहले वो खुद ही भाग जाता है। अरे यार, ये तो उल्टा सीधा सवाल घुमा फिरा के पूछने वाले हैं, तो अब कोई मतलब नहीं है इनको बताने का करके। तो मैं ये चाहता हूँ फ्रेंड्स कि पुलिस प्रशासन में ऐसा कोई नियम बनाया जाए कि अगर सामने वाला जाता है, चाहे वो पीड़ित हो पीड़िता हो कोई भी हो, अपना अगर समस्या लेके गया है वहाँ पे, तो उनको पूछना चाहिए कि आप पहले बैठो और शांति से आप अपना क्या समस्या आप बताएं करके। तो अगर समस्या बताने के बाद, उनकी समस्या सुनने के बाद, या तो आप वो लेटर आप खुद लिख सकते हैं, सामने वाला लिख सकता है, या फिर उनसे लिखवा सकते हैं। तो उनको लिखवा के आप उनको मांगे कि क्या आपका किसके खिलाफ आपको दर्ज करना है, क्या चोरी है, डकैती है, मारपीट है, या कुछ छेड़छाड़ का मामला है। जो भी है आप लिखो, आवेदन मुझे दे दो, मैं उसके फिर देखता हूँ कि क्या कार्रवाई हो सकती है आगे। तो जैसे वो आवेदन लिखता है सामने वाला आवेदक, तो उसको फिर आप अच्छे से पढ़ो कि क्या कैसे कैसा है मामला है। उसके बाद उनसे पूछताछ, आप अच्छे से पूछताछ करिए कि मतलब शांति से। उनको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप उन पे कोई दबाव डाल के पूछ रहे हो या कुछ। उनको एकदम शांति से अपना प्रॉब्लम बताने देना चाहिए। उसके बाद फ्रेंड्स, आप सामने वाले का, अगर जिसके खिलाफ वो कंप्लेन कर रहे हैं उसका नंबर आप अगर हो तो ले सकते हैं। अगर छोटा मोटा प्रॉब्लम है तो आप उनको बुला के समझौता भी करा सकते हैं। अगर वो समझौते की बात नहीं है, सामने वाला नहीं चाह रहा है समझौता करने, तो आप उसका नंबर ले सकते हैं भविष्य में उसको बुलाने के लिए। तो आप जैसे आप ये सामने वाला चले जाता है, जो पीड़ित है या पीड़िता है, वो जाने के बाद आप उसको सामने वाले आरोपी को भी बुलाओ। अगर वो आ सकता है, फोन नंबर मिल जाता है तो, या फिर पकड़ के जैसे भी आप लोग का कार्रवाई होता है आगे का, फिर उसको भी बुलाओ और उसको भी पूछा जाए कि सामने वाले ने तुम्हारे ऊपर ये फलाना ढिकाना आरोप लगाया है, क्या ये क्या है, ये मतलब ये सही है क्या। तो वो भी, क्योंकि एक बार सामने वाला तो एक बार में अपना कबूल करेगा नहीं, अगर वो गलत भी होगा तो उसने वो भी बोलेगा कि नहीं सर, ये मेरे को फंसाने का कोशिश कर रहा है या कर रही है। तो आप उस पर निष्पक्ष जांच करिए कि दोनों पक्ष में कौन सही है और कौन गलत है। तो फ्रेंड्स, मेरे कहने का ये मतलब है कि सामने वाला जरूरी नहीं है कि जो आवेदक है वो सही हो, वो आवेदक भी गलत हो सकता है। क्योंकि कई लोग मतलब गुस्से में, या कभी कभी कोई जिसके साथ कुछ परेशानी होती है तो वो खुद गुस्से में भी कई बार कंप्लेन कर देता है और उसकी गलती नहीं रहती, तो भी किसी को फंसाने के लिए भी आदमी, आज दुनिया में कई प्रकार के लोग हैं। तो जो कंप्लेन करते हैं, जरूरी नहीं है कि जो कंप्लेन कर रहा है वो आदमी सही हो, या जिसके खिलाफ आरोपी है, अगर सामने वाला आरोपी आरोपी जो है ना सही है या गलत है, उसका फैसला तुरंत नहीं किया जाता है। कभी भी जिसके ऊपर आरोप लगाया है किसी ने, तो उसको बुलाया जाए, उसको पूछताछ किया जाए। अगर वो मामला अगर बातचीत में ही या किसी गवाही के थ्रू अगर हो जाता है कि ये सामने वाला गलत है करके, तो आप उसको कार्रवाई कर सकते हो आगे चल के। अगर मान लो वो सामने वाला ईमानदार है या कोई मतलब वो आरोपी साबित नहीं होता है, तब तक आप उसके साथ प्यार से बात करें, ताकि उसको ऐसा ना लगे कि मेरे को आरोपी पहले से ही घोषित कर दिए करके। तो आप दोनों मामले में निष्पक्ष जांच करिए, ईमानदारी से जांच करिए, और जो अपराधी है या आरोपी है उसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए, चाहे वो आवेदक हो या जिसके खिलाफ उसने कंप्लेन किया है, वो चाहे वो आरोपी, मतलब आरोपी जिसको आरोपी वो बना रहे हैं।
तो मेरा ये कहने का मतलब है फ्रेंड्स, निष्पक्ष जांच होना चाहिए, ईमानदारी से जांच होना चाहिए। इसमें कोई घूसखोरी या कोई ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुमने सामने वाले से पैसा ले लिया या सामने वाले को मतलब कुछ भी मतलब सामने वाले अपराधी से मिल गए कि अरे नहीं यार सामने वाला तो ऐसा ऐसा नहीं है, नहीं कर सकता है, ये ऐसा कर ही नहीं सकता है। तो मैं फ्रेंड्स, भले ये बात कड़वी है लेकिन मैं पुलिस प्रशासन के लिए ही ये बोल रहा हूँ कि पुलिस की ड्यूटी ऐसी होनी चाहिए, ईमानदारी और निष्पक्ष से, मतलब निस्वार्थ ड्यूटी होनी चाहिए। किसी के प्रति कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए, न कोई लालच होना चाहिए। आप अपना ड्यूटी मतलब ईमानदारी से करिए, जो भी जांच है आप करिए ईमानदारी से, जो भी आपको लगता है कि ऐसा ऐसा जो सही है वो करिए। उसके बाद जो अपराधी है, जो अपराधी निकलता है उसको आप सजा दिलाइए। तो फ्रेंड्स, आजकल क्या हो रहा है कि पुलिस प्रशासन में आजकल सेटिंग चल रही है। अगर सामने वाला बोल रहे हैं कि अरे यार ये फलाना ठिकाना गलत है, वो गलत साबित हो भी रहा है, सामने वाला उसको गलत साबित कर दिया है, उसके पास सबूत भी है, लेकिन उस सबूत को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब पुलिस अधिकारी, मैं उनका नाम लेना नहीं चाहूंगा, अब नाम लेके क्यों उनको मतलब बदनाम करूं। मतलब मेरा कहना यह है कि अपराधी को जो है ना सजा मिलना चाहिए और अपराधी के साथ पुलिस वाले को नहीं मिलना चाहिए। मतलब आजकल क्या हो रहा है कि पुलिस वाले उस अपराधी के साथ मिलके अपराधी का ही साथ दे रहे हैं, और जो आवेदन देने आया है, आवेदन देने वाला सामने वाला बोल भी रहा है कि मेरे पास ये सबूत है, मेरे पास सब चीजें सामने वाले को मालूम भी है, उसके बाद जानबूझ के वो अपराधी के साथ मिलके उसका साथ दे रहा है। तो फ्रेंड्स, आप लोग बताओ कि ऐसा करना सही है क्या? पुलिस प्रशासन को ऐसा करना चाहिए क्या? अगर अगर सामने वाले का साबित हो रहा है कि ये गलत है करके, तो फिर उसके साथ मिलकर सामने वाले को उसका साथ दे, मतलब पुलिस को उसका जो आरोपी है उसका साथ देना चाहिए क्या? बताओ। तो यहाँ फ्रेंड्स सब सेटिंग बाजी चल रही है यहाँ पे पुलिस थाने में। मतलब पुलिस थाना भी ऐसा हो गया है कि बाजार टाइप का हो गया है कि जाओ मूल भाव करो और निकल जाओ। ले लेना यार, इतने में चलना यार, छोड़ना इतने में कर ले यार, छोड़ना ये क्या करेगा, ये तो अब इसको तो बार बार इसको करना ही है, छोड़ना। ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ये कोई बाजार नहीं है, ये पुलिस थाना है। और पुलिस थाने में इंसाफ होना चाहिए लोगों के साथ। जो आया है पीड़ित या पीड़िता हो, उसके साथ इंसाफ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी आ गया अपराधी, अपराध करके चले गया, अब उसके साथ आप मिलकर और उसको सामने वाले को ही मतलब उल्टा दोष दे रहे हो कि तुम गलत हो करके। तो मैं चाहता हूं फ्रेंड्स, मामले का निष्पक्ष ईमानदारी से जांच होना चाहिए और सही तरीके से जांच करने के बाद अपराधी को सजा, कोई भी एक्ट के तहत जो एक्ट लगता है, उसके जो भी धाराएं लगती है उसके तहत उनको सजा मिलना चाहिए। तो मैं पुलिस प्रशासन से निवेदन करता हूं कि आप मेरी बातों को बुरा मत मानिएगा, क्योंकि जैसे आप पुलिस प्रशासन भी मेरा ये वीडियो देखेंगे, तो मैं बस इतना चाहता हूं कि ये वीडियो सिर्फ मैं ईमानदार लोगों के लिए बना रहा हूँ, जो ईमानदार पुलिसकर्मी है या ईमानदार अधिकारी है उनके लिए बना रहा हूँ, कि जो ईमानदार है उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो बेईमानी कर रहे हैं, जो पैसा खा के लोगों को, अपराधियों को बचा रहे हैं, इसीलिए देश का मतलब जो इस देश में जो हो रहा है ना, जो जुर्म बढ़ रहा है, अपराध बढ़ रहा है, कारण यही है कि पुलिस वाले कुछ मिले हुए हैं और मिलने के बाद उल्टा जो पीड़ित है उनको ही परेशान किया जा रहा है। तो मैं बस ये चाहता हूं कि ये ना हो। मैं बड़े अधिकारियों से, पुलिस के बड़े अधिकारियों से मैं निवेदन करता हूं कि ऐसा जनता के साथ ना हो, निस्वार्थ हो, सेवा हो। मतलब आपको शुरू में जो सिखाया जाता है कि ईमानदारी से अपनी ड्यूटी वर्दी की इज्जत करना है, और ऐसा मतलब निस्वार्थ सेवा होना चाहिए जनता के प्रति, ताकि जो ईमानदार जनता है उनको तकलीफ ना हो। फ्रेंड्स, मैं आपको एक कहानी बताने वाला हूँ। ये कहानी जो है एक सच्ची घटना पे आधारित है। ये कहानी एक भाई और बहन की है। तो फ्रेंड्स, मैं शॉर्टकट में बताना चाहता हूँ, ज़्यादा अगर बोलूँगा तो बहुत कहानी जो ऐसा है कि बहुत लंबा खिंचा जाएगा, तो मैं शॉर्ट में बताना चाहता हूँ। फ्रेंड्स, एक भाई और एक बहन की कहानी है ये। तो एक बहन जो होती है वो कोई सरकारी नौकरी में होती है, और सरकारी भी नहीं होता, उसका कोई प्राइवेट टाइप का कोई ठेकेदारी वाला काम होता है, जो कोई संस्था में लगी होती है। अब वो लगी होती है तो उसको कुछ दिन मान के चलो कि वो 7-8 साल से या 8-9 साल से काम कर रही होती है, और उसको एक दिन अचानक बोला जाता है कि तुम कल से नौकरी में मत आना। अब मतलब एक भाई की बहन को बोला जाता है, बहन को, कि तुम मत आना नौकरी में, ऐसा करके, बिना किसी वजह के। मतलब कोई वजह नहीं है उसका
कि तेरे को क्यों नहीं, तूने क्या गलती किया है, ये किया। कोई गलती वलती कुछ भी नहीं, उसके बावजूद भी बिना किसी गलती के सामने वाले को बोला जाता है कि तुम मत आना। अब वो सामने वाली आ जाती है घर में, चुपचाप उदास रहती है, रोती है धोती, जो भी करना है करती है। बाद में फिर वो नौकरी के लिए परेशान रहती है, वो नौकरी ढूंढती है अपने लेवल पे, मतलब कहीं भी मान के चलो कि 10-15 दिन 20 दिन वो संघर्ष करती है कि ऐसा वैसा है, नौकरी ढूंढने के लिए बहुत ज़्यादा इधर उधर इधर उधर दौड़ भाग करती है ना। और वो अपने भाई को नहीं बताती है, कुछ भी नहीं बताती, क्योंकि वो अपने भाई को तकलीफ देना नहीं चाहती है। मतलब वो लड़की ऐसी है कि वो अपने भाई को तकलीफ देना नहीं चाहती थी, इसलिए नहीं बताई। तो वो बात हो गया 15-20 दिन या 25 दिन, जो भी बीतना था बीत गया। उसके बाद अचानक से उसका तबीयत खराब होता है। अब उसका तबीयत खराब होता है, बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो जाता है। अब तबीयत खराब होता है तो सामने वाला उसका भाई को पता चलता है कि उसके घर में किसी ने उसको, बहन के घर में और होते हैं और कोई लोग, वो बताते हैं कि ऐसा ऐसा बात है करके। तो वो भाई जाता है, उसको एडमिट करता है, और एडमिट करता है कि 3-4 दिन बाद उसको ठीक हो जाता है। ठीक होने के बाद उसको वो सामने वाले के ऑफिस में लेके जाता है, मतलब जहाँ पे वो नौकरी करती थी वहाँ पे वो लेकर जाता है। अब वहाँ पे लेकर जाता है तो सामने वाले के पास समस्या पूछते हैं कि फलाना ठिकाना इसको क्यों निकाला गया, ऐसा ऐसा बात होता है। तो सामने वाले को किसी को नहीं पता कि इसको क्यों निकाला गया है, मतलब कोई वजह ही नहीं है उसको निकालने का। ना उसने कोई मतलब उसने कोई घूसखोरी किया है, ना उसने कोई गलती किया है, ना उसने किसी के साथ गलत व्यवहार किया है, उसके बाद भी उसको निकाल दिया जाता है। अब उसका भाई सवाल करता है कि ऐसा क्यों हुआ करके, तो कोई बताने को तैयार नहीं है। चाहे वहाँ का कोई भी अधिकारी हो या कोई भी हो जिस ऑफिस में वो काम करती है, बताने को तैयार नहीं। अब फिर सन अपने घर आ जाते हैं। अब घर आने के बाद फिर दूसरे दिन फिर वो बहन जो है फिर अब अकेली जाती है अपने ऑफिस में और पूछती है सामने वाले से, ऐसा ऐसा मेरी क्या गलती है, मेरे को क्यों निकाला गया है। तो वो भी जो बड़ा अधिकारी होता है वहाँ का, जो मुख्य होता है, वो भी नहीं बता पाता कि क्या है कैसा है। और कोई और मुख्य से और नीचे लेवल के जो लोग होते हैं वो भी नहीं बता पाते, कि सब भैया बोलते हैं कि मैं तो नहीं निकाला हूँ, मैं तो नहीं निकाला हूँ। ये सब वही बोल रहे हैं कि उसको निकाला क्यों गया है वो खुद किसी को नहीं मालूम। फिर एक दिन पहले, मतलब मान के चलो कि एक दिन पहले दोनों भाई बहन निराश होके आते हैं ना, तो उनको वो बहन जो है उसको कुछ बात बताती है जो उसको बताना नहीं चाहिए था, लेकिन उसको कुछ बात बताती है कि ऐसा ऐसा है भाई, ऐसा ऐसा फलाना ढिकाना ढिकाना मेरे साथ 5-6 साल पहले या 4-5 साल पहले कुछ पुरानी बात है, वो मैं तेरे को आपको बता रही हूँ। तो आप उसको बुरा मत माना, लेकिन मेरे को लगता है कि नौकरी में निकालने में वो सामने वाले का हो सकता है कुछ ऐसा कुछ करके, या एक शक में कि हाँ हो सकता है कि उसकी वजह से तो नहीं निकाला गया नौकरी से। अपने एक बहन अपने भाई को बताती है कि फलाना ठिकाना मेरे साथ 4-5 साल पहले किसी अधिकारी ने उसके साथ छेड़छाड़ किया था। तो उसका भाई भड़क जाता है। अब उसका भाई भड़क के तुरंत वो बोलता है सामने वाले को मार देगा, पीट देगा। तो उसकी बहन बोलती है कि नहीं नहीं, मारना पीटना नहीं है, वो काम बिगड़ जाएगा। अभी नौकरी का सवाल है, अभी नौकरी निकाले जरूर, लेकिन पूरी तरह से नहीं निकाले हैं, बाद में रख भी सकते हैं। तो आप ऐसा कदम मत उठाओ। मैं तो आपको ऐसे ही बताई थी कि फलाना ठिकाना ऐसा ऐसा हुआ था मेरे साथ, हो सकता है नौकरी से रिलेटेड तो ना हो, उसकी वजह से तो नहीं निकला हो ऐसा वैसा। तो इसलिए वो बताइए अपने भाई को। लेकिन भाई को जानते हो ना, भाई को गुस्सा तो आना ही है, चाहे वो 5 साल हो या 10 साल पुराना हो। अगर छेड़छाड़ वाला मामला है तो भाई चुप बैठता है क्या, आप लोग बताओ। तो फिर भाई उसको बोलता है कि एक काम कर, सामने वाले के खिलाफ रिपोर्ट करते हैं। सामने वाला तो बोले ऐसा ऐसा गलत हरकत कर दिया, बच गया है। अब 4-5 साल पहले की बात है, पुरानी बात है। तो उसकी बहन बोलती है कि नहीं 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 भाई, वो ऐसा नहीं करना है, बड़ा अधिकारी है, वो तेरे को कुछ कर देगा या सामने कुछ कर देगा, नौकरी का भी दिक्कत हो जाएगा, सबको हो जाएगा। तो तू ऐसा कदम मत उठा, देख के समझदारी से काम करते हैं, ऐसा फलाना ढिकाना ढिमका ऐसा बोल के, है ना। तो सामने वाले भाई बहन दोनों जो है ना, वो और कोई बड़ा अधिकारी जो पहले वहाँ पे था, बड़ा अधिकारी था जिस संस्था में काम करती थी, वहाँ उसके पास जाते हैं। जबकि अब उसका ट्रांसफर नहीं, वो नौकरी में ही नहीं है, उसके पास वो जाते हैं और अपनी समस्या बताते हैं। तो सामने वाला कॉपरेट नहीं करता उतना, फिर वहाँ से भी वापस आ जाते हैं। तो फिर भाई ना थक हार के, उसका भाई जो है वो थक हार के क्या करता है कि अब यार सामने वाली तो मान रही है, बहन तो नहीं मान रही है,
अब मैं ही उसके खिलाफ रिपोर्ट करता हूँ करके। तो क्या करता है भाई ना, थाने में रिपोर्ट करने जाता है। मतलब थाने में नहीं जाता क्योंकि उसका भाई भुक्तभोगी रहता है कि वो थाने वाने का बहुत उसको विश्वास नहीं रहता कि थाने में क्या होता है, उसको पता रहता है। तो थाने में नहीं जाके उसने क्या किया, सीधा एसपी डीएसपी को फ़ोन लगाया, नेट से, इंटरनेट से निकाल के। तो एसपी से बात नहीं हो पाई तो डीएसपी से बात हुआ, तो डीएसपी बुलाए, उसको बुलाया डीएसपी मिलने के लिए, तुमको क्या परेशानी है। तो डीएसपी मिल के वो अपना आप बीत बताया कि ऐसा 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 फलाना ठिकाना हो गया, तो ऐसा 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 है, बहन का मामला है, उसको नौकरी से बिना मतलब निकाल दिए। तो सामने वाले का बोलना ये रहता है, जो बड़े अधिकारी हैं पुलिस में, उसका बोलना ये रहता है कि देखो नौकरी लगाने का काम हमारा नहीं है, अगर कुछ वारदात हुआ है, कुछ जुर्म हुआ है, कुछ अपराध हुआ है, तब आप बता सकते हो करके। तो सामने वाला क्या करता है, उसका भाई जो ना चाहते हुए भी उसको बताता है कि 5 साल पहले उसके साथ फलाना ढिकाना ने छेड़छाड़ किया था। ठीक है, अब छेड़छाड़ किया था करके वो जैसे बताया, वो बोले नहीं ये बड़ा मामला है, अपराध का मामला है, तुम एक काम करो आवेदन दे दो। तो वो डीएसपी ऑफिस में आवेदन, डीएसपी के पास आवेदन छोड़ता है, और छोड़ने के बाद फिर वो क्या करता है, फिर से सिटी कोतवाली में जाता है। सिटी कोतवाली में जाता है तो एक फिर से आवेदन देता है। तो वो सामने वाले कुछ छोटे छोटे जो अधिकारी होते हैं वो बोलते हैं कि ये तो बड़ा अधिकारी का मामला है यार, इसको बड़े साहब देखेंगे, टीआई साहब देखेंगे, क्योंकि टीआई साहब सिटी कोतवाली का तो टीआई साहब देखते हैं ना, मेन जो बड़ा अधिकारी का मामला होता है। तो ठीक है, उसने बोला कि सामने वाले ने बोला कि काम करो तुम बाद में आना थोड़ा देर में, या तो फिर बैठ जाओ, टीआई साहब आएंगे फिर तुम्हारे मामले की जांच करेंगे क्या है करके। तो सामने वाला, मतलब वो जो भाई है वो बोलता है कि उसको कॉल करिएगा, वो आ जाएगा, जब भी टीआई साहब आएंगे तो एक कॉल पे आ जाएंगे करके, है ना। अब उसके बाद वो भाई जो है वो आवेदन दे के चले जाता है वहाँ पे। अब आवेदन दे के चले जाता है, उसके बाद करीबन 2-3 घंटे बाद उसकी बहन को फ़ोन किया जाता है कि वो अपराधी जो है जिसके खिलाफ कंप्लेन किया उसका भाई, वो अपराधी फ़ोन करता है थाने में, टीआई के पास बैठ के फ़ोन करता है कि तुम ऐसा ऐसा क्यों अपने भाई के साथ मिल के तुम ऐसा ऐसा करी हो, तुमको नहीं करना था ऐसा वैसा बोले। तो वो बोलती है तुम तो ऐसा किए थे इसीलिए मेरा भाई किया होगा, अब मेरे को तो नहीं मालूम, मैं तो उसको मना करी थी करने के लिए। तो वो बहन बोलती है कि अब मेरे को नहीं मालूम ये सब चीज़, मेरा भाई किया होगा जो भी है फलाना ठिकाना। तो बहन क्या करती है, फ़ोन लगाती है अपने भाई को, तो उसका भाई किसी कारण से फ़ोन उठा नहीं पाता। तो बाद में फिर फ़ोन कॉल बैक करता है, तो वो बताता है, अपनी बहन से बात करता है, तो वो बोलती है कि मैं केस वापस ले ली हूँ। तो भाई पूछता है इतना बड़ा केस क्यों वापस ले ली है। तो सामने वाला, तो वो उसकी बहन बोलती है कि नहीं भाई, वो फलाना ढिकाना लोग बहुत बड़े बड़े हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, और मेरे को नौकरी देने का दिए हैं कि मेरे को इतना इतना तारीख को नौकरी तेरा लग जाएगा, तू केस वापस ले ले। तो मैं इसलिए वापस ले हूँ भाई, अब तू भी कुछ मत करना ऐसा करके। तो भाई भड़क जाता है, अरे तू मेरे से बिना पूछे क्यों ऐसा करी है बहन, ऐसा वैसा फलाना ढिकाना उसका भाई बोलता है। अब उसका भाई बोलता है, फिर गुस्से में क्या करता है, उस दिन तो वो रात में देरी से आता है, कहीं ड्यूटी गया रहता है, तो देरी से आके वो क्या करता है, सुबह फिर सिटी कोतवाली जाता है। सिटी कोतवाली में शोर शराबा हल्ला करके आता है कि जब मेरा नंबर दिया गया था तो मेरे बहन को क्यों बुलाया गया, और मेरी बहन को गलत गलत बयान लिखवा के उसको वापस ले गया, केस वापस लेवा लिया आप लोग करके। उसका भाई चिल्ला के आता है, थोड़ा गाली गलौज भी करता है, मतलब बड़ी गाली नहीं, छोटी मोटी गाली उस अधिकारी को देता है जिसने वो हरकत किया होता है, जिसके खिलाफ उसने कंप्लेन किया होता है। ठीक है, अब वो उसके बाद आके फिर अपनी बहन के घर आता है, और बहन को लेके फिर वो जाता है एसपी ऑफिस। एसपी ऑफिस में फिर वो टीआई मिलता है, जो टीआई ने उससे गलत बयान लिखवाया था, और क्या बोलते हैं, गलत बयान लिखवाया था और वापस लेवा लिया था केस। तो एसपी ऑफिस में भी वो टीआई इत्तेफाक से बैठे रहते हैं। उसको फिर सामने वाला बोलता है कि ऐसा ऐसा बात है करके, तो बहन अपना आप बीती बताती है ना उस टीआई साहब को कि ऐसा ऐसा है सर, मेरे साथ फलाना ढकाना ऐसा ऐसा 4-5 साल पहले हुआ था, सामने वाले ने समझौता किया था, इसने समझौता करवाया था, ये सब फलाना ढकाना पूरा बात वो आप बीती बताती है। मैंने कल ऐसा ऐसा नौकरी के चलते मेरे को बोले नौकरी लगाए करके, लेकिन मेरा भाई बहुत डांट रहा है करके मैं फिर से आई हूँ बताने के लिए कि तूने क्यों वापस ले लिया केस करके। तो मैं अपना आप बीती बता रही हूँ, हालांकि मेरे को नौकरी से मतलब है, मैं 4-5 साल का गड़ा मुर्दा नहीं उखाड़ना चाहती, ऐसा ऐसा करके वो बहन बोली। और बहन पूरा टीआई साहब को अपना आप बीती बताई।
तो टीआई साहब बोलते हैं कि एक काम करो, तुमने तो लिख के दे दिया है कि तुम्हारे साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुआ है या फलाना ढिकाना, तुमने लिख के दे दिया है। अब सिटी कोतवाली का हेड होता है टीआई। अब टीआई साहब बोले कि तुमने तो लिख के दे दिया है, तो मेरा काम वहाँ खत्म हो जाता है। अब तुम देखो, अभी जो बता रहे हो, अगर कल बता देते ऐसा ऐसा बात है करके, या तो लिख के तुमको नहीं देना था कि मेरे साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुआ है करके। अब तुमने दे दिया है तो अब मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। तो डीएसपी मैम के पास आप जाइए। डीएसपी मैम, कल आप एक काम करिए, कल जाइए डीएसपी मैम के पास। डीएसपी मैम बहुत अच्छे हैं, वो आपका निराकरण करेंगे, अच्छी समस्या दूर करेंगे। तो उनने खुद दोनों भाई बहन के सामने में उनने बात किया, टीआई ने डीएसपी से, कि ऐसा ऐसा बात है मैम, ये आपसे कल मैम या सर जो भी है आपसे मिलना चाहता है, भाई बहन दोनों मिलना चाहते हैं इस केस में, ऐसा ऐसा हुआ है। वो क्या है, ऐसा ऐसा करके वापस ले ली थी, उसका भाई कंप्लेन किया था, वो वापस ले ली थी। उसके बाद उसका भाई बहन को लेके फिर आया है कि उसने दबाव में डाल के वापस लिया है करके, तो आप इनका निष्पक्ष जांच करिए मैम, ऐसा करके सामने वाले बोला। ठीक है, अब वो हो गया। उसके बाद उसी दिन शाम को फिर बहन का भाई को फोन आता है कि भाई मेरे को किसी का फोन आया है कि मेरे को आधार कार्ड पैन कार्ड मांग रहे हैं कि तेरी नौकरी अब ज़्यादा दिन, जो पहले जो डेट दिए थे उसमें नहीं है, तुम्हारी नौकरी कल ही लग गई है, तुम जाओ कल से ज्वाइन कर लो, ऐसा करके, है ना। तो जो बहन है वो बोलती है कि भाई एक काम कर, अब नहीं जाते हैं डीएसपी से मिलने के लिए, अब तो नौकरी मिल गया है, अब कल ही ज्वाइन करना है। तो उसका भाई पूछता है तेरे पास कोई ज्वाइनिंग लेटर दिया है क्या, या कोई लिखित में कुछ दिया है क्या। बोलते नहीं, अब लिखित में दिया नहीं है तो अब लिखित में जबान का क्या भरोसा, इसमें बड़े बड़े अधिकारियों में जबान का क्या भरोसा होता है। फिर भी वो भाई बोला एक काम कर, चल तेरी नौकरी के लिए तो लड़ रहा हूँ, तो एक काम कर, चल नौकरी ज्वाइन कर ले, ऐसा करके, ठीक है। अब उसके बाद उस भाई भी खुश हो जाता, चल उसकी नौकरी मिल गई करके। अब वो छोट टंटा खत्म 4-5 साल पहले का, अब क्या उसको करना करके वो भी सोचा चल भाई ठीक है, बहन के लिए वो भी झुक गया। अब केस तो वापस नहीं लिया उसने भाई ने, लेकिन फिर भी दोनों भाई बहन चलो अब कल, बोले कल तेरी ड्यूटी है क्या, चल चले जाना। तो भाई बोलता है कि तेरी ड्यूटी कहाँ पे लगी है वो मैं देखना चाहता हूँ, कहाँ पे रहेगी तू, वो मैं आके चेक करूंगा, उसके बाद ही मुझे तसल्ली होगी। तो जिस दिन जो ड्यूटी जाने वाली रहती है उस दिन फिर उसका भाई उसके घर में जाता है ना। उसके भाई पूछता है कि जब फोन लगाता है, घर में वो मिलती नहीं है तो फोन लगाता है, तो बोलते हैं वो मंदिर गई हूँ भाई, ऐसा ऐसा मंदिर में हूँ, ठीक है मंदिर से आ जा, फिर ऐसा ऐसा करके घर में उसका भाई वेट करता है। अब उसका भाई वेट करने के बाद बहन आती है थोड़ी देर में, बहन बोलती भाई इतना बजे जाना है ड्यूटी, तो ठीक है उसको बढ़िया से बोले अच्छे ड्यूटी करना करके समझा के भाई निकल जाता है। अब भाई घर से निकलने के बाद वो भी थोड़ी देर में जाती है ड्यूटी, और ड्यूटी पहुंच के फ़ोन करती है कि भाई मैं ऐसा ऐसा पहुंच गई हूँ ड्यूटी में। अब तो भाई बोलता है कि ठीक है मैं दोपहर में आता हूँ, तेरा देखता हूँ कहाँ पे क्या ड्यूटी है, तेरा अटेंडेंस रजिस्टर वगैरह में तो साइन वाइन कर लेना, और हो सके तो उसका अटेंडेंस रजिस्टर का फोटो भी भेज देना, ऐसा भाई बोला। क्योंकि भाई को भरोसा नहीं था कि वो सच बोल रही है करके, हो सकता है उस दबाव में कुछ बोल रही है करके, भाई को शक था। तो क्या होता है उस दिन जो चेक करने जाना चाहता था भाई वो तो नहीं जाता, लेकिन दोपहर में उसकी बहन का फिर से फ़ोन आता है ड्यूटी में ही, दोनों भाई बहन को डीएसपी मैडम बुला रहे हैं या डीएसपी सर जो भी हैं बुला रहे हैं करके। तो बोलता है अरे वो कल तो बोले कि डीएसपी के पास नहीं जाना है, ऐसा ऐसा नौकरी हो गया, सब चीज़ हो गया, तो क्यों बुला रहे हैं। वो नहीं बुला रहे हैं करके। तो फिर वो दोनों भाई बहन, भाई बोलता है एक काम कर, साथ साथ में तो अपने हस्बैंड को भी लेके आ जा, तीनों चलते हैं करके। तो वो हस्बैंड को लेके आती है, तीनों भाई बहन मतलब दोनों भाई बहन और हस्बैंड उसका आता है, मतलब वहाँ पे पुलिस अधिकारी के पास, जो डीएसपी मैडम है वहाँ पे बुलाया जाता है उसको कि बुला रहे हैं करके। बहन बोलती है मतलब ऐसा ऐसा है कि डीएसपी ऑफिस में हम लोग दोनों को बुला रहे हैं। तो वो दोनों नहीं दोनों साथ में गए, उसके साथ साथ अपने हस्बैंड को भी लेके आई वो जो बहन है। तो तीनों कहीं गया। उसके बाद 15-20 मिनट आधा घंटा वेट करने के बाद डीएसपी मैम का पता नहीं, अब उसमें कुछ पुराना कुछ है, वो अधिकारी आता है पुराना, कोई बहुत परिचित का, बहन का परिचित का अधिकारी आता है और बोलता है ऐसा ऐसा है, बात है, ठीक है। कुछ कुछ बात होती है भाई बहन में, और कुछ कुछ दोनों में, सब तीनों में बात होती है। तो उसके बाद फिर थोड़ी देर में फिर वो टीआई फिर आते हैं, जो टीआई साहब जो है वो जो सिटी कोतवाली में बयान लेते हैं, है ना, वापस लेवाते हैं केस को वो। उसके बाद दूसरा एसपी ऑफिस से मिलते हैं, बहन उसको आप बीती बताती है। उसके बाद तीसरे बार फिर वो डीएसपी ऑफिस में वो टीआई मिलते हैं। तो टीआई मिलते हैं तो फिर वो बोलते हैं क्या करना है, ऐसा वैसा करके। तो सामने वाला बोलता है समझौता करना है, कोई और अधिकारी आया था
बहन के साथ, कोई साथ में बहन ने शायद बुलाया या बहन को उसने बुलाया, जो भी है। अब उसका भाई को नहीं पता है वो सब कहानी। उसका भाई बोलता है कि समझौता तो नहीं करेगा वो, सामने समझौता तो नहीं करूंगा, वो सामने वाला लिख के देगा फलाना ढेकाना ऐसा जुर्म किया है, आगे चल के ऐसा जुर्म नहीं होगा, ऐसा करके वो भाई जिद में अड़ गया। अब बहन का ये बोला, उसको नौकरी का सब लालच दे दिए थे इधर उधर से सब अधिकारी जो है। तो बहन बोलती है कि मैं केस वापस लूंगी। तो बहन भाई को भी बोलता है तू केस वापस ले ले, क्यों ऐसा कर रहा है, मत कर ऐसा। सामने वाला भी बोल रहा है। तो अब वो जिद करता है, लड़ाई झगड़ा करता है उसका भाई, सामने वाला टीआई से भी लड़ाई करता है। उसके बाद वो बोलता है, टीआई साहब को भी बोलता है कि देखो आपको तो पता है कि आपको बहन ने बताया था कल ऐसा ऐसा बात है करके। तो टीआई झूठ बोल देते हैं कि ऐसा ऐसा मेरे को कुछ नहीं बताया है। ठीक है। उसके बाद टीआई और वो सामने वाला मिलके उसको एक टाइपराइटर भी होता है, जहाँ पे कंप्यूटर में टाइपराइटर बैठा होता है, वहाँ पे आवेदन लिखवाते हैं बहन से कि एक काम करो तुम समझौता कर लो, ऐसा 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 करके लिखो करके आवेदन। अब उसका भाई भी वहाँ खड़ा होता है। तो उसका भाई मना करता है कि नहीं ये ऐसा ऐसा लिख के नहीं देगी सामने वाले। तो वो उसकी बहन जिद करती है कि नहीं मैं तो दूंगी, मेरे को काम का जरूरत है, ऐसा है वैसा है फलाना ठिकाना, जो भी मजबूरी में बोल रही होती या कोई भी परेशानी में बोल रही होती, वो बोलती है ऐसा ऐसा है, मैं तो वापस ले रही हूँ करके। तो उसका भाई हो जाता है नाराज। अब वो क्या करता है, टीआई से भी लड़ लेता है और इधर उधर लोगों से भी लड़ लेता है। और वो बोलता है, अब अपनी बहन को चिल्लाता है, देख अगर तू सामने वाले में तू अगर कुछ भी उल्टा सीधा बयान लिख के दी तो तेरे लिए तेरा भाई मर गया, ऐसा करके सामने वाले बोल के चिल्ला के वो चले जाता है, मैं मीडिया को लेके आ रहा हूँ, ऐसा ऐसा करके उसका भाई चले जाता है वहां से डीएसपी ऑफिस से। अब जाने के बाद वो फिर से परेशान होके वो जाता है एसपी ऑफिस में। तो एसपी साहब वहाँ पे नहीं मिलते, वहाँ पे कुछ अधिकारी होते हैं, स्टाफ होते हैं, बोलते हैं कि अभी तो नहीं है सर। तो एसपी ऑफिस को फिर फोन करता है उसका भाई एसपी सर को। तो एसपी सर को फोन करने के बाद वो बोलते हैं कि एक काम करो, तुम कल ऑफिस टाइम में आना 11 या 12 बजे जो भी है। तो सामने वाले बोलते हैं कि ठीक है। वो अपनी आप बीती बताता है कि ऐसा ऐसा सर टीआई साहब फलाना ठिकाना करके ऐसा ऐसा बहन से जबरदस्ती कुछ बयान में लिखवा रहे हैं, उसके सिलसिले में बात करना है आपसे, करते हैं ऑफिस टाइम में आना, और बात खत्म हो जाती है। उसके बाद फिर सामने वाला वापस आता है अपने घर। फिर उसके बहन का फोन आता है, एक भाई को फिर बहन का फोन आता है कि भाई ऐसा सब बात है, मेरे से गलती हो गया, लेकिन मैं मजबूरी में करी हूँ भाई, तू नाराज मत हो, ऐसा है वैसा है धुलवाना ने। फिर भाई बहुत नाराज होता है, उसको बहुत सुनाता है, देख तू तो अपनी इज्जत का परवाह नहीं करते हुए तू तो अब केस वापस ले ली। अब यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता, वहां पे झूठा साबित करके आ गई मेरे को, ऐसा ऐसा करके भाई बोला। बहुत नाराज था भाई, लेकिन भाई समझता था बातों को, चल मजबूरी में करी होगी बहन करके। तो उसने बहुत डांटा, फिर बोला कि आज के बाद तेरा मेरा कोई संबंध नहीं है, तू मेरे को कल फोन मत करना, ठीक है। तो ऐसा कहानी होते 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 ऐसा हो जाता है कि वो लोग मतलब 4-5 दिन तक दोनों भाई बहन बात नहीं करते। भाई क्या करता है, उसको ब्लॉक कर देता है बहन को कि तूने गलती किया है करके, नौकरी में लालच में किया है या कोई परेशानी में किया है, दबाव में किया है, वो भाई को थोड़ी पता है। लेकिन भाई को इतना तो पता है कि सामने वाली उसकी बहन जो है गलत नहीं है, उसने गलत नहीं किया है, वो कुछ मजबूरी में ही करी है, तो वो समझता है भाई। तो 3-4 दिन बाद ब्लॉक जो किया होता है उसको फिर से खोलता है और बोलता है, देख बहन ऐसा ऐसा हो गया था, मैं तेरे को गुस्से में ब्लॉक कर दिया था, ऐसा ऐसा है, फिर बात करना चालू कर देते हैं, ठीक है। अब उसका भाई जो है ना, फिर उसके लिए नौकरी ढूंढता है कि चल भाई एक काम करते हैं, चल तेरे नौकरी ढूंढते हैं। तो वो 3-4 जगह कहीं नौकरी के लिए जाता है, भाई बहन को लेके इधर उधर कहीं कहीं जाता है नौकरी के लिए। तो नौकरी मिलता है तो 3,000-4,000 का मिल रहा है। अब बहन को चाहिए था कम से कम 7-8 हजार रुपए की नौकरी। अब वो क्या है कि किस्त उसका पटाना है, हाउसिंग लोन पटाना है, कुछ पटाना है, ऐसा बहन का किस्त था। अब जब वो जॉब में थी तो आसानी से सब चीज हो जाता था, अब नहीं है तो उतना में प्रॉब्लम हो रहा था उसको। तो बोले कि कम से कम 7-8 हजार मिलेगा तो वो जाएगी। तो ऐसे ही ढूंढते ढूंढते कुछ दिन और हो जाते हैं। फिर एक स्कूल में जाते हैं कि ऐसा ऐसा है, कल चपरासी का पद भर देते हैं, चपरासी का भी आ जाएगा तो बहुत कोई बात नहीं, 7-8 हजार तो मिल जाएगा। बड़े बड़े स्कूल में 1-2 स्कूल में जाते हैं। उसके बाद फिर एक दुकान में बात होती है कि चलो 5,000 में डन हो गया, तुम कल से नौकरी में आ जाना। भाई ढूंढता है उसके लिए काम, तो बहन बोलती मैं शाम तक बताऊंगी। फिर भाई फिर शाम को फोन करता है तो बहन बोलती है कि अब मेरे को फलाना जगह और थोड़ा ज्यादा रेट में काम मिल रहा है तो वहां मैं जाऊंगी करके, ठीक है। तो अब सामने वाला भाई बोलता है कि चल ठीक है, तेरे को जो अच्छा लगे काम वो कर,
कोई दिक्कत नहीं, जब तक अभी तेरी नौकरी वापस नहीं मिल जाती तब तक तेरे को कुछ रोजी रोटी के लिए काम तो करना ही पड़ेगा। तो फ्रेंड्स बस ऐसी भाई बहन लोग जो है ऐसे ही भटक रहे काम के लिए, काम कोई वो भाई काम ढूंढ रहा है, बहन ढूंढ रही है। अब ऐसा करके अब वो सामने वाले, अब देखो काम से निकालने के बाद सामने वाला तो सोचा नहीं कि घर में क्या आपदा आ जाती है। काम, अब उनको बड़े अधिकारियों को क्या समझ है कि काम से निकाल दिए बस, छोटा छोटा जो मतलब काम करने वाले हैं वो लोग कि वो दर्द को क्या समझेंगे कि उनके घर में क्या परेशानी है, क्या कर्जा है ना, कर्जा है, कैसे अपना घर को चलाएंगे, उनको कोई समझ नहीं है। उन्हें तो निकाल दिया बिना कोई सूचना दिए, तो अब क्या करेंगे? भाई बहन भटक रहे हैं, कहीं तो काम मिल जाए ऐसा करके। तो अब सामने वाला काम ढूंढ ढूंढ के परेशान हो जाता है कि ऐसा है वैसा है, अब क्या करे क्या नहीं करे। तो अब फ्रेंड्स अब बताओ इस केस में अब क्या करना चाहिए बताओ। अब अगर मान लो सामने वाला, देखो पुलिस ने भी उसका साथ नहीं दिया उस भाई का। अब वो भाई जो है मजबूर हो गया कि अब बहन ने मना कर दिया कि ऐसा ऐसा मत कर भाई, वो लोग बड़े अधिकारी हैं, कुछ भी कर सकते हैं, है ना। तो बहन तो मना कर दी कि 4-5 साल पहले का बात नहीं खो देंगे, छोड़ दे भाई, और हम लोग बाहर नौकरी कर लेंगे। जब आएगा नौकरी यहाँ पे, अगर कोई बुलावा लड़ रहे हैं नौकरी के लिए तो लड़ रहे हैं, ऐसा कुछ आवेदन वगैरह दे के या कुछ भी कंप्लेन करने के बाद अब जो वहाँ से कोई आता है कि नौकरी मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो फिर बाहर करना ही पड़ेगा। तो फ्रेंड्स मैं बस इतना ही बोलना चाहता हूँ कि जो एक भाई बेचारा जो भाई है अपनी बहन के लिए लड़ा कि ऐसा ऐसा है, मेरी बहन के साथ ऐसा ऐसा हुआ करके, लेकिन बहन उसको सपोर्ट नहीं कर रही है कि ये बड़ा अधिकारी है, ये है वो है, मत कर, फलाना फलाना, दिक्कत हो जाएगी, तो अपने काम करते हैं, नहीं करते हैं करके। तो उसके लिए उसका भाई रुक गया, मतलब थम गया। अब बोले जब बहन ही नहीं चाह रही है कि उसको सजा दिलाने के लिए, है ना, तो वो भाई क्या करेगा? तो बस कहानी यही खत्म हो जाती है फ्रेंड्स। तो मैं आप लोगों से बोलना चाहता हूँ फ्रेंड्स, एक भाई और बहन जो मैंने कहानी बताया है आपको, इसमें देखो कहाँ तक राजनीति हो रही है। देखो पुलिस भी मिला हुआ है। अब पुलिस अगर सामने वाले को सपोर्ट नहीं करेगी, जो आवेदक है उसको पुलिस सपोर्ट नहीं करेगी, तो फिर कैसे बनेगा? इस देश का क्या होगा? अगर ऐसी करेंगे पुलिस अपराधियों के साथ मिलके लोगों को परेशान करेंगे तो कैसे चलेगा? तो बस फ्रेंड्स मैं आपको बस ये पूछना चाहता हूँ कि ऐसा करना सही है क्या पुलिस को? जबकि पुलिस का फर्ज क्या बनता है, आवेदक अगर आवेदन दिया है और ऐसा हुआ है, अगर उसको पता है, पुलिस वाले को पता है कि ये गलत कर रहा है या गलत हो रहा है, तो फिर अपराधी का साथ देना चाहिए क्या? बताओ। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही। भाई बहन की कहानी मैंने बता दी आपको। अगर आपको जो लगता है सही है या गलत है तो आप कमेंट में बता सकते हैं कि सही किया क्या, पुलिस वाले ने सही किया या उसकी बहन ने सही किया क्या, जुर्म को छुपाना सही है क्या? तो आपको जो सही लगे फ्रेंड्स कमेंट में बताइएगा जरूर। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, वंदे मातरम, जय श्री राम।